नेक्स्ट डेटा टाइप है बुल। बुल को हम बोलते हैं बुलियन। द बुलियन डेटा टाइप हैज वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। बुलियन डेटा टाइप के अंदर हम ट्रू और फॉल्स एक दो ही पॉसिबल वैल्यूज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि बुलियन को डिफाइन करने के लिए आपको बुलियन डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए जो साइज जो रहते हैं वो 1 बाइट रहते हैं, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ऐसी वैल्यू आपको क्या करनी होती है, डिफाइन करनी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, बुल डेटा टाइप मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, सीओ नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ओके, और उसको वैल्यू असाइन कर दी फॉल्स। फॉल्स वैल्यू को कंप्यूटर के मेमोरी के ऊपर स्टोर करने के लिए 1 बाइट की जरूरत रहेगी। तो इस तरीके से हम ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी उस तरीके की वैल्यूज आपको कंप्यूटर के मेमोरी के ऊपर स्टोर करनी है, तो उसके लिए आपको 1 बाइट ही मेमोरी की जरूरत रहती है। नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका वाइड डेटा टाइप। वाइड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी, उसमें कौन सी भी टाइप की वैल्यू नहीं रहती। तो वाइड कीवर्ड इंडिकेट्स नथिंग और नो वैल्यू। तो उसकी साइज 0 बाइट रहती है। यहाँ मैंने नोट प्रोवाइड कर दी, वी कैन नॉट डिक्लेयर वेरिएबल्स ऑफ द वाइड टाइप, क्योंकि वाइड टाइप का वेरिएबल्स हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू नहीं उसके अंदर रहती, तो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहता। तो उसके लिए हम वाइड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट जो टाइप है आपका डिराइव्ड डेटा टाइप्स। मेन 3 टाइप्स मैंने बोला था उससे पहले, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, सेकंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो सेकंड है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ओके, डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब क्या होता है कि आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, उस फंडामेंटल डेटा टाइप से कुछ डेटा टाइप्स आपके क्रिएट होते हैं, न्यू डेटा टाइप्स आपके क्रिएट होते हैं, उसको डिराइव्ड डेटा टाइप्स ऐसे बोलते हैं। ओके, तो ऐसे कौन से डेटा टाइप्स है जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनते हैं, जो प्रिमिटिव आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स है उससे जो नए डेटा टाइप्स बनते हैं, उसमें से है एरेस है, पॉइंटर्स है, फंक्शन टाइप्स है, स्ट्रक्चर है। ये जो डेटा टाइप्स है वो प्रिमिटिव जो अपने आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, जैसे कि इन, फ्लोट, डबल, कैर, जो डेटा टाइप्स है उससे ये डेटा टाइप्स क्रिएट होते हैं, उसको हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स ऐसे बोलते हैं। डिराइव्ड का मतलब हम बाद में इनहेरिटेंस में भी देखने वाले हैं कि डिराइव्ड कंसेप्ट किस तरीके से इंप्लीमेंट की जा सकती है। ओके, मतलब ओल्ड क्लास से नया क्लास कैसा बनता है, ओल्ड डेटा टाइप से जो आपके नए डेटा टाइप्स बनते हैं, जो सिस्टम में डिफाइन है ऑलरेडी, उससे किस तरीके से न्यू डेटा टाइप्स क्रिएट हो जाते हैं होते हैं, तो उसको हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स ऐसे बोलते हैं। और लास्ट डेटा टाइप का टाइप है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ओके, कस्टम डेटा टाइप्स क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू द देयर नीड। ओके, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि यूजर खुद आपके हिसाब से डेटा टाइप्स क्रिएट कर सकता है। ओके, जैसे कि क्लास होगा, स्ट्रक्ट होगा, यूनियन होगा, टाइप डिफ होगा, यूजिंग होगा, ये जो डेटा टाइप्स है यूजर खुद क्रिएट कर सकता है, उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ऐसे बोलते हैं। ओके, इस तरीके से डेटा टाइप्स आपको सी प्लस प्लस में यूज करना होता है। बाद में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, किस तरीके से प्रोग्राम में यूज करना रहता है, कंसेप्ट क्या है, वो सब डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो